अगर तुम 2026 में किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हो या अब तक तुमने 2 या 3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसके पीछे मेजर रीज़न है हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क तो तुम करते हो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण है कि राइट माइंडसेट के साथ तैयारी नहीं करते हो, या अपने लिमिटेड रिसोर्स नहीं रखा है, यानी बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे पीडीएफ्स इकट्ठा कर रखे हैं जो तुम पढ़ नहीं पाते हो। और यू हैव टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर एक्शन ओवर इमेजिनेशन। तुम्हें हमेशा अपने एक्शन को प्रायोरिटाइज करना है इमेजिनेशन के ओवर में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं और वो उस एक्शन को नहीं ले पाते हैं जो उनको सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेगा। द प्रॉब्लम इजंट योर एफर्ट। जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा एफर्ट कभी भी नहीं रहा। तुम फुल एफर्ट के साथ तैयारी करते हो, लेकिन जो तुम्हारा अप्रोच है वो ही गलत है। आप उन दिनों को याद करो जब आप पहली बार प्रिपरेशन जर्नी में आए थे, यानी आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप कितने सीरियस थे। आप फुल सीरियस थे। आपने क्या किया था, बेस्ट कोर्स को चुना था, सबसे बेस्ट कोर्स को भी चुना था, अपना पूरा एफर्ट लगाया था। स्टिल आप फेल कर गए थे और आप डिसअपॉइंट हो गए, और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट का साइकिल था, लेकिन ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी 2026 में आप तैयारी कर रहे हो या उनके फर्दर डेट्स में तैयारी कर रहे हो, तो उनमें आपको ये साइकिल को रिपीट नहीं करना, बल्कि सिलेक्शन लेके इस साइकिल को स्टॉप करना है। सबसे पहले कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ है पेड कोर्स के बारे में, वो जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेड कोर्स पे बहुत रिलाई करते हैं, जो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। आपको पेड कोर्स या वीडियोस जो होते हैं वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। पेड कोर्स कभी भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। आप सपोज कि ये बिल्डिंग है, तो इसका जो बेस है, इसका बेस आपका सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस है, यानी जो सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। पेड कोर्स या जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर या पेड कोर्स होते हैं, बस ये डायरेक्शन दिखलाने का काम करता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पेन और पेपर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पेन और पेपर से मतलब है सेल्फ स्टडी को। जब तक आप खुद पेपर पे घसोगे नहीं, पेपर पे बनाओगे नहीं, कॉपी में लिखोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बिंज वॉचिंग करने से बचना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोर्स ले लिया और आप लाखों स्टूडेंट से आगे हो, तो बिल्कुल गलत। लाखों स्टूडेंट ने लाखों कोर्स ले रखा है। आप ये मत सोचो आप हमेशा पेड कोर्स लेके पीछे हो, अगर पेड कोर्स के भरोसे सिर्फ बैठे हो। गोल्डन रेशियो क्या है टॉप रैंकर्स का? जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनका रेशियो होता है 7:3 का। 7:3 मतलब वो सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिस को 70% वैल्यू देते हैं, और वहीं 30% उनका सिर्फ और सिर्फ रुझान रहता है वीडियोस और गाइडेंस की तरफ, यानी पेड कोर्स की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना बिताते हैं सेल्फ स्टडी में, यानी 70% टाइम, और 30% टाइम वो वीडियोस या गाइडेंस वीडियो देखते हैं। लेकिन जहाँ एवरेज स्टूडेंट है, उनका रेशियो है 9:1, यानी वो पैसिव वॉचिंग करने हैं। पैसिव वॉचिंग का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं। वीडियो देखना पैसिव लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन इनसे आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ वो 10% करते हैं। दैट मीन्स कि उनका रेशियो 9:1 का है। वीडियो देखना बहुत आसान है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना उतना ही मेहनत भरा काम है। अगर आप अवॉइड करते हो पेन को, यानी पेन मतलब यहाँ सेल्फ स्टडी, पेन का मतलब है सेल्फ स्टडी। अब अगर आप सेल्फ स्टडी को ही अवॉइड करते हो, तो सीजीएल भी आपको उसी तरह अवॉइड कर देगा जिस तरह आपने सेल्फ स्टडी को अवॉइड किया था प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। आपको अपना रिसोर्स मिनिमलिस्टिक रखना, यानी लिमिटेड रखना। आपको कभी भी उस ट्रैप में नहीं फंसना। आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। कोई टीचर ने कोई पीडीएफ शेयर किया, फिर दूसरे टीचर ने बहुत सारे पीडीएफ शेयर किए। आप उस पीडीएफ को इकट्ठा करते हो, जमा करते हो। पीडीएफ जमा करने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है एक ही रिसोर्स की तरफ। अगर आपको इंग्लिश का, ये सपोज कि इंग्लिश का बुक है, इस इंग्लिश के बुक को ही आपको 4 बार पढ़ना है, यानी आप 4 बार एक ही बुक को पढ़ रहे हो। वो ज़्यादा बेटर है कि अलग अलग बुक को आप एक बार पढ़ो। तो ऑलवेज ट्राई टू रीड 1 book at 4 times, नॉट 4 book at 1 time। यानी आपने अगर सही बुक का सिलेक्शन कर लिया तो आधा सिलेक्शन आपका वहीं पर पूरा हो गया। तो आपको पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, बल्कि आपको एक बुक में ही मास्टरी करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था आपके लिए। और आपका जो टूल किट होगा वो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो, 1 से 2 बुक रखो। जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करते हो तो 1 या 2 बुक रखो। ऐसा नहीं कि हज़ारों पीडीएफ जमा कर लिए, 10 बुक रख लिए। ऐसे करने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखते हो तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट याद रख पाना आपको आसान होता है। अगर आप एक ही तरह के बुक 4 बार बना रहे हो तो पीवाईक्यू से आप बहुत फैमिलियर हो जाओगे।
और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगेगा। ऑथेंटिक रिसोर्स ही है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। तीसरा मेजर रीज़न क्या है? द किलर ऑफ ड्रीम, इमेजिनेशन लूप। ज़्यादातर स्टूडेंट इमेजिनेशन लूप में ही फंसे होते हैं, यानी वो यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब खोलने के साथ उनको हज़ारों स्ट्रेटजी वीडियो सामने मिलता है, वो उन वीडियो को देखने लगता है। फिर वीडियो को देखते देखते आता है सैलरी स्लिप देखने वाला, कि सेलेक्टेड स्टूडेंट का सैलरी स्लिप देख ले, कितना पैसा मिलता है। क्या सैलरी स्लिप देखने से आपको वो पैसे मिलने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। वो उस सेलेक्टेड स्टूडेंट का सैलरी स्लिप है, उसको देखने से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बाद इन सारी वीडियो को देखने के बाद आते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के लिए, और यही काम वो एकदम रिपीट मोड में करते हैं। यानी उनका साइकिल यही हो जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट का साइकिल ही है, वो उठते ही स्ट्रेटजी वीडियो देखेगा, सैलरी स्लिप देखेगा, टॉपर्स का इंटरव्यू देखेगा और अपना कॉन्फिडेंस आने का वेट करेगा। वो कभी भी एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। आपको करना क्या चाहिए? आपको प्लान वंस, यानी एक बार प्लान करो। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही बार प्लान करो और उसी प्लानिंग को हर दिन यानी एग्जीक्यूट करो, डेली एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आप प्लान बदल रहे हो और उनका एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहो। प्लानिंग एक बार करो और एग्जीक्यूशन उन प्लानिंग का डेली करो। मैंने इन बार पोजीशन पे आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर एक्शन ओवर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। डेली रूटीन बनाओ एक सीरियस एस्पिरेंट के जैसा। एक सीरियस एस्पिरेंट क्या करता है? वो अपना डेली रूटीन बनाता है, वो अपना टारगेट को फिक्स रखता है, यानी वो फिक्स टारगेट को ही फॉलो करता है हर रोज़। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है हर रोज़ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो 20 क्वेश्चन से शुरू करो, 20 क्वेश्चन से शुरू करो। अगर आज आप 20 क्वेश्चन भी नहीं बनाने का क्षमता रखते हो तो आप फ्यूचर में आप कल को 100 क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। अगर 100 क्वेश्चन नहीं बना सकते तो 20 क्वेश्चन से शुरू करो और अपना मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। जब इतना कर लोगे तो आपका जो रात में सोने का है, आप बिना गिल्ट के सो पाओगे रात में। एक साइलेंट किलर क्या है? 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक अर्ली बर्ड्स, जिन्हें सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, जो 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट है जो रात के 12 से 2 PM पे AM पे, यानी रात के 12 से 2 बजे पढ़ना उन्हें पसंद है, यानी लेट नाइट पढ़ना पसंद है। और एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें अर्ली पढ़ना पसंद है। आप अपने आप को, ऐसा नहीं कि आप 4 बजे आपका आउटपुट ज़्यादा बेस्ट निकलता तो आप रात के 12 या 2 बजे मत पढ़ो। अगर आपका रात के 12 या 2 बजे बेस्ट आउटपुट निकलता तो आपको सुबह 4 बजे नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक ट्रैप क्या है? कभी भी टॉपर्स के शेड्यूल्स को कॉपी मत करो, क्योंकि हर आदमी नेचुरली अलग अलग है, बायोलॉजिकली भी अलग अलग है। तो कभी भी टॉपर के शेड्यूल्स को फॉलो नहीं करना है अपना बायोलॉजिकल साइकिल को इग्नोर करके। सीजीएल ये नहीं पूछता है कि तुमने कब पढ़ाई की थी, सीजीएल ये पूछता है कि तुमने जो पढ़ाई की थी उसका आउटपुट क्या निकला। ऑप्टिमाइजिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक, इससे क्या होगा? अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऑप्टिमाइज करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा पढ़ने का आवर्स, मानो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग में तुम्हारा पीक आवर्स, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग में पढ़ लेते हो तो तुम्हारा ये जो याद रखने की क्षमता है वो 2x रिटेंशन पावर बढ़ जाता है। अगर जो स्टूडेंट अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले हैं वो लेट नाइट पढ़ेंगे तो उनका रिटेंशन पावर उतना नहीं होगा। अगर सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर 3 घंटे ही पढ़े, उस 3 घंटा का बेनिफिट 6 आवर के बराबर होगा। तो अपने साइकिल से कभी फाइट मत करो। रात में पढ़ना तुम्हें अच्छा लगता है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ो। अगर आप अपने साइकिल से फाइट करते हो, अपने स्लीप साइकिल से फाइट करते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक को इग्नोर करते हो तो 6 घंटे की पढ़ाई भी आपको स्ट्रगल और बर्नआउट फील करवा देगा। और वहीं अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हो तो 3 घंटे भी पढ़ाई करते हो, ये 3 घंटे 6 घंटे के बराबर है। इसमें आपका एफिशिएंसी हमेशा हाई रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा फील होगा। तो करना क्या है? अपने पीक आवर को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कब है तुम्हारा पीक आवर, और फिर हार्ड वर्क करना शुरू करो और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दो। एस्पिरेंट से रैंकर बनने का रास्ता, द ट्रैप और द ट्रूथ। ट्रैप क्या है? रिलाइंग ऑन कोर्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना, एक टीचर्स के कोर्स पर ही पूरा निर्भर हो जाना, खुद का पढ़ाई ना करना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। करना क्या चाहिए? प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पीडीएफ को होल्ड करते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। जमा कर लेना बहुत सारे पीडीएफ्स को, बहुत सारे बुक को, सबसे बड़ा ट्रैप। वहीं आपको करना क्या चाहिए? आप लिमिटेड रिसोर्स पर मास्टरी करो, यानी लिमिटेड रिसोर्स ही हैं उनको बार बार पढ़ो। ओवर थिंकिंग से बचना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओवर थिंक करते हैं, सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि अगर मैं सीजीएल में इंस्पेक्टर होता, अगर मैं ऑडिट ऑफिसर होता तो क्या होता। ये बस ओवर थिंकिंग है। आपको ओवर थिंकिंग से निकल के आपको
उस प्लानिंग को, यानी वो इंस्पेक्टर बनने का जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना हर रोज़। दूसरों की रूटीन को कॉपी मत करो, दूसरा का रूटीन आपसे बहुत अलग हो सकता है, तो इसलिए अपना एफिशिएंसी साइकिल खोजो और अपने एफिशिएंसी साइकिल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अगर 2026 में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के 4 पिलर हैं। वो कौन से 4 पिलर हैं? डेली स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आज इस वीक में क्या पढ़ रहे हो, इस रोज़ क्या पढ़ रहे हो, इस महीने में तुम्हारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड करो। वीकली टारगेट्स लो। वीकली टारगेट जैसे कि अब तुम SICI है, तुमने SICI या DI 2 चैप्टर हैं, तुमने टारगेट लिया इस वीक में कि ये 2 चैप्टर हर हाल में कंप्लीट करना है तुम्हें इस वीक में, यानी वीकली टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का। और मॉक स्ट्रेटजी करो। अगर आप मॉक देते हो तो मॉक में स्ट्रेटजी लगाओ कि पहले कौन सा सेक्शन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मॉक स्ट्रेटजी भी मेजर रीज़न है सिलेक्शन का। और रिसोर्स मैनेजमेंट करो, यानी लिमिटेड रिसोर्स, बट उसी लिमिटेड रिसोर्स को बार बार रिपीट करो। और तुम आज ये प्रण लो कि इस बार तुम्हारा जो 2026 में सीजीएल में तुम सेलेक्टेड होगे। अगर किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद से कमिट करो कि उस एग्ज़ाम में इस 2026 में आप सिलेक्शन लोगे, और इस बात को कमेंट में लिखो और प्रॉमिस करो कि हर हाल में 2026 आपका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना।